हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डील करने की कोशिश करूंगा एंड इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जिससे आपको तैयारी का एक नया रुख मिलेगा। जैसा कि लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज के इस वीडियो में जो कि एनएलएम पर बेस्ड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड ये सीरीज चल रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट अस कंसिडर टू फोर्स F1 and F2 acting on a body of mass 2 kg as shown in figure. F1 is equal to 10 Newton and F2 is equal to 2 Newton. What will be the acceleration? इसका acceleration क्या होगा? तो देखिए एक बार, इसका मास दे रखा है मेरे लिए 2 kg, ठीक है। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स एंड m इंटू ए। नेट फोर्स कितना है इस वाली बॉडी पर, इस वाले डायरेक्शन में आएगा, जो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन इस वाले डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स तो कितना हो गया 10 माइनस 2 इज इक्वल टू m दे रखा है 2 इंटू ए, तो कितना हो गया ये 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बॉडी का, जो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन रहेगा। इस वाले a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है वंस अगेन। तो देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, देन चेंज इन मोमेंटम इज। इसके मोमेंटम में क्या क्या चेंज होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले रीड, देखो बॉडी का मास दे रखा है कितना, m दे रखा है 6 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई इसकी, कहाँ से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो u के बारे में बात करना चाहें तो u दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। v के बारे में बात करना चाहे तो v दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। यदि मैं इसकी इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ तो इनिशियल कितना हो जाएगा, m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। m दे रखा है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इसका हो गया 18 मीटर 18 kg मीटर पर सेकेंड। यदि इसके फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ, पी फाइनल, जो कितना हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा। m की वैल्यू 6 है, फाइनल मोमेंटम 5 दे रखा है, तो कितना होगा 30 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा p इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल दे रखा है 30, पी इनिशियल दे रखा है 18 विच इज इक्वल टू 12 हो जाएगा 12 kg पर मीटर पर सेकेंड, या फिर मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर सेकेंड हो सकती है। क्यों,
क्योंकि F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकेंड, तो ये 12 न्यूटन सेकेंड भी इसकी यूनिट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 7 क्या है क्या नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वंस अगेन देखिए एक बार, द मोमेंटम p in kilogram meter per second of a particle is varying with time t as p is equal to 2 plus 3t square. The force acting on the particle at t is equal to 3 second will be। तो देखिए एक बार, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। F इज इक्वल टू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो डी पी अपॉन डी टी, तो मेरे से इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में बात की गई है, तो डी पी पी की जगह रखता हूँ 2 प्लस 3 टी स्क्वायर। तो देखिए एक बार, F इज इक्वल टू डेरिवेटिव 2 का 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस उधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू टी, क्योंकि 6 इंटू टी इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल कितना हो गया 6 टी के बराबर। सारे वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू टी, टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 3 सेकंड पर, तो कितना हो गया 18 न्यूटन इस पर लगने वाला फोर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो कि बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार, अ फोर्स ऑफ 72 dyne is inclined to the horizontal at an angle of 60 degree। ठीक है, find the acceleration of a mass of 9 gram which moves in the effect of this force in a horizontal direction is। कि उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा जिसके इफेक्ट से बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। तो देखिए एक बार क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लगाइए, देखिए एक बार, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं ये ऑब्जेक्ट जिसका मास दे रखा है 9 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका जहां पर रखा हुआ है ये लग रहा है इधर से 72 डाइन का फोर्स लग रहा है, 72 डाइन का, जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर लग रहा है। ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा मुझे निकालना है। तो फोर्स के कंपोनेंट्स लेते हैं। फोर्स का एक कंपोनेंट्स क्या आएगा, ऐसे लग रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट्स होगा कितना 72 cos 60 एंड एक कंपोनेंट्स होगा इधर कितना 72 sin 60। अब 72 cos 60 वाला कंपोनेंट से 72 cos 60 वाला कंपोनेंट से साइन वाला, ये तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, इसको ओनली यही लगेगा। तो इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, हो जाएगा कितना 72 cos 60 की वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल टू 36 डाइन के बराबर फोर्स लग रहा होगा। इसका मास दे रखा है 9 ग्राम। तो इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहिए, मान के चलते हैं ए एक्सेलरेशन है, तो F इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं। F की वैल्यू 36, M कितना दे रखा है 9 ग्राम इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाई 9, जो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इस बॉडी पर का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट के बारे में स्क्वायर लग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 9, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहिए, इसको अपन
नेक्स्ट वीडियो में बारे में बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में।